नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आप सभी को हमारी न्यूज 21 की पूरी टीम की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना। हमारा उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन देख रहे खबरों की शुरुआत जहां सरोवर नगरी नैनीताल की बात कर रहे हैं। नैनीताल के श्री राम सेवक सभाघर, जी हाँ, सभा परिसर में आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सामूहिक उपनयन संस्कार का भव्य आयोजन किया गया है। समिति के तत्वाधान में 3 दर्जन से अधिक बटुकों को आचार्य भगवती प्रसाद जोशी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद जनेऊ धारण करवाया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति द्वारा ये आयोजन पूर्णतः निःशुल्क रखा गया। खराब मौसम और कड़ाके की ठंड के बावजूद बटुकों और उनके परिजनों का उत्साह कम नहीं हुआ। कार्यक्रम के लिए रामलीला मंच को बिजली की झालरों से, रंग बिरंगे झाड़ू से, जी हाँ, और झंडों से भी विशेष रूप से खूबसूरती से सजाया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाने में अध्यक्ष मनोज शाह और महामंत्री जगदीश बावड़े सहित सभा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। नैनीताल से ललित जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों की बात करें तो रुड़की नगर निगम द्वारा आयोजित जनसुनवाई शिविर उस समय सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया जब वार्ड संख्या 1, 2 और 14 के पार्षदों ने जलभराव और अवैध कब्जों को लेकर निगम को घेर लिया है। पार्षद प्रतिनिधि अमित कुमार और सचिन कश्यप, जी हाँ, सचिन कश्यप ने नाला निर्माण और अवैध नर्सरी के मुद्दों पर अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस बीच, जी हाँ, वार्ड 14 के पार्षद प्रतिनिधि अनुराग त्यागी और मेयर प्रतिनिधि ललित मोहन अग्रवाल के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। मेयर प्रतिनिधि ने इसे राजनीतिक द्वेष बताया, जबकि पार्षद समर्थकों ने अनदेखी का आरोप लगाया है। मेयर अनीता अग्रवाल ने 7 दिन के भीतर समाधान का भरोसा दिलाया और कहा है कि अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई होगी और जल्द निकासी के लिए ठोस योजना बनाई जाएगी। रुड़की से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। हम लोगों को इसका पता नहीं था कि आज जो है वार्ड नंबर 1 में जो है एक सरकार आपके द्वार का कोई कैंप लगा हुआ है। कैंप है क्योंकि मेरे वार्ड में नहीं था, तो हमारे वार्ड की जो है जनता त्रस्त है पिछले काफी समय से। आपको पता है जब से बारिश हुई है, तो हम लोगों ने जो है मिलके ये था कि आज जाके जो है नगर निगम में माननीय मेयर को और नगर आयुक्त को एक जो है सामूहिक ज्ञापन देंगे, जिसके बाद हमें थोड़ा पता लगेगा कि अभी इस स्तर पे जमीनी स्तर पे क्या कार्य चल रहे हैं। चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि देखो, मैं कहा हूँ किस दिन आपने अगर देखा भी हो, कई लोग पहले उसमें मौजूद भी रहे हैं। इसी तरह का एक विवाद हुआ था रहीमपुर फाटक पे ही। वहाँ मेयर साहिबा थे, ये थे, इन लोगों ने एक बात उनके सामने आके नहीं बोली थी। ये लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, वहाँ पे मैं आगे खड़े होकर उनसे लड़ रहा था। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी आपको वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है। रही बात जैसे कि दोबारा इन लोगों का जाना हुआ, उस दिन में है कि एक घर का पानी दूसरे में जा रहा है, तो समस्या उनको भी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं मेयर साहब है वो चाह रहे हैं कि भाई अपने नागरिकों का जो है सुरक्षा का ध्यान रखें। वहाँ 1 और 2 नंबर वार्ड की आज पूरी समस्या के सुनने के लिए आज पूरा स्टाफ मौजूद था और पूरा जो है तरीके से सब काम चल रहा था। सबकी समस्याएं सुनी जा रही थी और सबका समाधान तुरंत हो रहा था। लेकिन कुछ आदमी आके उसको खराब करना चाह रहे थे, करने की कोशिश करी, लेकिन होता है ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो आपको पता है कि ये तो सीरियल वाइज हर वार्डों में ये होना है। अगर वो 14 नंबर वार्ड में ही अगर की समस्या सुनने के लिए जाएं और दूसरे आदमी आकर अगर उसको नहीं सुनने दें, तो ये तो ठीक नहीं है। तो किसी भी वार्ड वाइज जिसकी भी सब आदमी का हक है, और हमने वो उनकी और तो सुन भी रहे हैं और उनका समाधान चल भी रहा है। तो चलिए, वो हो सकता है कि उनकी वहाँ की परिस्थितियाँ होंगी, जैसा भी जो भी कुछ होगा, लेकिन आपने देखा कि हम वहाँ पर भी अपनी पूरी जी जान से लड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ का भी पूरी समस्या पूरा एक तो बबलू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऊपर से हमारे नगर निगम के सभी जो यहाँ पे आज कर्मचारीगण, अधिकारीगण, माननीय मेयर साहब जो पधारे आदर्श नगर वासियों के बीच में, इनकी समस्याएं सुनने के लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, चुनाव के बाद जो वादे किए जाते हैं वो सारे तो पूरे नहीं होते, मगर कुछ कुछ जो काम होते हैं वो तुरंत होने चाहिए। उसी के निस्तारण के लिए आज ये कैंप लगाया गया है। और हमारे वार्ड से सबसे बड़े जो बिंदु निकल कर आया है, एक तो हमारा जो नाला है उसका चौड़ीकरण का मामला है, अतिक्रमण का मामला भी पब्लिक द्वारा उठाया जा रहा है, और जल भराव की समस्या ज़्यादा है, जिसके निजात के लिए जो है हमारे ग्रीन स्कूल के सामने से लेकर नदी तक एक नाला बनना है। तो अभी मेयर साहब ने अभी भी बोला है कि इस नाले का निर्माण कार्य भी जल्दी कराया जाएगा, और जो सड़क पर अतिक्रमण हो रहा है उनको भी हटाने का जो है हमारे नगर आयुक्त जी के सहायक जो नगर आयुक्त है वो भी यहाँ पर गुप्ता जी है, उन्होंने कहा है कि इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी समस्या ये 2 ही बिंदु है अभी हमारे बीच में। एक तो जो हमारी साइड पट्टी का निर्माण कार्य आदर्श नगर में कराया गया है, इस पर भी दिन रात गाड़ियाँ खड़ी रहती है, और उसके कारण ही ये रास्ता छोटा होता जा रहा है। लोगों ने फिर एनक्रोचमेंट भी किया हुआ है, दुकानें आगे बढ़ा लेते हैं, कोई परमानेंट जिनके पास जगह नहीं है वो भी अपना व्यवसाय रोड पे चला। अगली खबर की बात करें, उत्तरकाशी जनपद में मौसम विभाग का सटीक अनुमान सामने आया। सच साबित हुआ है, लंबे सूखे के बाद आखिरकार जिले में मौसम ने करवट ले ली। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास
मुखवा सहित गंगा और यमुना घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। इस सीजन में पहली बर्फबारी से जहां स्थानीय लोगों में उत्साह है, वहीं सेब बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। बागवानों का मानना है कि अच्छी फसल के लिए ये बर्फबारी बेहद जरूरी है। वहीं निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि देखते देखते प्रशासन ने कई कमर कस ली है। उत्तरकाशी से सुमित कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें, सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। आज सुबह से ही आसमान में घने बादलों के साथ तेज बर्फबारी हवाएं चली हैं, वहीं जिसमें तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शहर में बर्फ के हल्के हल्के फाहे गिरने शुरू हो गए, जिसे देखकर शाम तक भारी बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। कड़ाके की ठंड के कारण पर्यटक होटलों में ही कैद हो गए हैं। मॉल रोड और नैनी झील में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि यदि अच्छी बर्फबारी हुई तो मौसम सुहावना रहेगा। नैनीताल से ललित जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।